नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569065238608907523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम जो आरओ की आपकी वैकेंसी आई हुई है उसके फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं। अभी भी टाइम है, फॉर्म की डेट बची हुई है। फॉर्म आपने नहीं फिल किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और इसके लिए डेडिकेटेड हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। आप उसमें एडमिशन चाहते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए, उसके साथ जो है हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी दी हुई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। तो यहाँ पे हम अपना अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। इनको फॉलो कीजिएगा, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में सीधे या फिर इनडायरेक्टली रूप से देखने को मिलेंगे। कहा गया है सतपुड़ा पहाड़ियाँ इसमें से किसका भाग है। तो जैसे ये इंडिया का मैप थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा इधर वेस्टर्न इंडिया में डेक्कन प्लेटू का रीजन है, ठीक। तो सतपुड़ा हिल्स बेसिकली इसी का पार्ट है, ठीक है। हिमालय चूंकि नॉर्थ में है, अरावली ऊपर, ये राजस्थान और हरियाणा ये सब ऊपर के रेंज में आ गया, ठीक है। तो इसमें बी विकल्प को चुनेंगे, ठीक। और इन स्पेसिफिक सतपुड़ा पहाड़ियों में भी कई सारी हमारी जो अदर हिल्स के बारे में पूछा जाता है, खास करके जैसे मैकाल, महादेव, है ना, असीरगढ़, ये सब जो है, तो ये सब पढ़िएगा, ठीक है। इनके बारे में भी ऋग्वेद के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो है सबसे हमारा ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। काफ़ी मतलब एक्सटेंडेड है, कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो इसके 10 मंडल जो इसके 10 भाग के रूप में कह लीजिए डिवाइडेड हैं। तो उसमें पूछा गया है कि तृतीय मंडल का संबंध किससे है। तो विश्वामित्र जो है ऋषि जो थे, इनके बारे में सूचना इस तृतीय मंडल से मिलती है। आपने कई सारे शासकों के बारे में पढ़ा होगा कि राजसूय जो है, ठीक है, और वाजपेयी, ये सब यज्ञ होते थे, ठीक है, रिचुअल्स होते थे, तो इसको परफॉर्म करते थे अलग अलग शासक, उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो द अर्लीस्ट एविडेंस जो मेंशन्ड है इन्फॉर्मेशन वेद में, वो यजुर्वेद में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामवेद का उपवेद है, ठीक है। तो जैसे 4 उपवेदों के बारे में पूछा जाता है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और ये अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये जो है अथर्ववेद से संबंधित है, गंधर्व यहाँ पे सामवेद का है, ठीक। धनुर्वेद का संबंध है यजुर्वेद से और आयुर्वेद ऋग्वेद से, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वनावरण है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर। तो ISFR की जो रिपोर्ट आती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2021 वाले डेटा अभी चल रहे हैं। अभी एंड ऑफ द ईयर में भी नए डेटा आएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 साल पे एक बार रिपोर्ट आती है। तो अभी इसके हिसाब से देखेंगे तो सोनभद्र में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है, ठीक है। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन वैदिक पीरियड में माना जाता था कि जो लोग हैं हाथियों को पाला करते थे। तो ये इन्फॉर्मेशन है यजुर्वेद में, ऑप्शन डी। देखिए ISFR अभी हमने बात की 2021 की जो रिपोर्ट है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा भारत के वनों का ये कौन सा द्विवार्षिक मूल्यांकन है। तो ये जो रिपोर्ट आई थी लास्ट, तो चूंकि 2 साल में एक बार आती है, तो ये 17th एडिशन थी, ठीक है। अब जो आएगी वो 18th होगी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है ये देखना है। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि 51 से 56 तक था। तो इसमें क्या था, मेनली जो फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी और एग्रीकल्चर यानी पहला स्टेटमेंट ठीक है। इस दौरान UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है भारत का, उसकी स्थापना हुई थी इसमें 1956 में ही, ठीक है। तो ये बात भी ठीक है, इसी प्लान के दौरान हुई। इस योजना की अवधि के अंत में भारत में 6 IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होते हैं, उनको लिखा है कि शुरू किए जा चुके थे। तो ये वाली बात हमारी गलत है, क्योंकि देखेंगे तो सबसे पहली IIT जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई है 1951 में IIT खड़गपुर, ठीक है। और सेकेंड है IIT बॉम्बे, ये 58 का है। तो सिर्फ एक ही तो हुआ ना इस दौरान, तो ये वाला गलत हो गया। किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना किया गया? तो स्कीम्स को रीनेम भी किया जाता है, उसी क्रम में ये भी थी
ये रिनेम हुई 2015 में। ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो लिखा है गलत वाला हम देखेंगे। 7वां मंडल सोम को समर्पित है, ये गलत है। सप्तऋषियों में से एक थे जो है ऋषि वशिष्ठ, ठीक है, तो 7वां मंडल वशिष्ठ से संबंधित है, ये वाला गलत है। अन्य विकल्पों को देख लीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण कौन सा कथन यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है? तो बुद्धिज्म में बेसिकली बोधिसत्व है ना के बारे में आपने शायद पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो इसके बारे में भी पढ़िएगा। तो यहाँ पे बेसिकली पारमिता का अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसे वेज हैं, है ना, जिसके माध्यम से जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, अगर हम समझें बुद्धिस्ट संघ में जो शामिल लोग थे, तो वो इन तरीकों का आचरण करके, इनकी कुल संख्या बेसिकली 10 है। ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, अगर चाहे तो एक बार देखिएगा। तो इन 10 तरीकों से है ना वो जो है बोधिसत्व प्राप्ति की ओर बढ़े। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसके हिसाब से। तो पारमिता शब्द को ध्यान रखेंगे कि पारमिता का मतलब क्या है। तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि जैसे सम परफेक्शंस, है ना, परफेक्शन वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऐसे परफेक्शन जिनके माध्यम से है ना बोधिसत्व की ओर बढ़ने के तरीके हैं ये, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, ये लिखा है ना, द परफेक्शंस बाय विच द बोधिसत्व पाथ इज पेव्ड। एक पुस्तक लिखी गई थी सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा, द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। तो आप एक फ्रेज सुनते होंगे ना कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। तो इस पुस्तक में ये चीज़ बताई गई है और ये बुक बेसिकली पूछा गया है कि किस पुस्तक पे आधारित है। तो ललित विस्तार की जो फाइंडिंग्स हैं उस पर आधारित ये पुस्तक एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि द लाइट ऑफ एशिया बुक को किसने लिखा है, ठीक। तो ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। आपको एक क्वेश्चन ये यहाँ पे बताना है कि ललित विस्तार का संकलन किसने किया था, ये जरा बताइए। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप जानते हैं 2 भागों में विभाजित हुआ बुद्धिज्म, हीनयान और महायान, ठीक। तो हीनयान के लोग बेसिकली जो है, अब यहाँ पे जैसे इन ऑप्शंस में हम देखें जो सबसे बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, तो हीनयान जो भाग को मानने वाले लोग थे वो मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा तथा भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। वहीं जो महायान के लोग थे ये इन चीज़ों में विश्वास, इसके साथ साथ आत्मा तथा पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी की चीज़ें जो है वो कॉमन है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो देखेंगे गौतम बुद्ध को जो है कनिष्क के शासनकाल में जो है एक कह लीजिए देवता के रूप में माना जाने लगा। और जैसे हीनयान के लोग जो है वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, वहीं जो महायान के लोग थे उनको वो देवता मानते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे पहले इसमें से किसकी प्रतिमाओं की पूजा की गई? तो जो आज की डेट में आप ये मूर्ति पूजा करते हैं, तो प्राचीन काल से प्रथा नहीं थी, ठीक है। बुद्धिज्म से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। गौतम बुद्ध को ही जो है भगवान के रूप में महायान के लोगों ने इनकी मूर्तियां स्थापित करके पूजा करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और जैसे आप मथुरा आर्किटेक्चर की जो मूर्तियाँ देखेंगे तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ जो हैं ये मथुरा आर्किटेक्चर जो है इनसे प्राप्त होती हैं या इस आकृति में बनी हुई होती हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? तो गौतम बुद्ध की कई सारी आपने बैठी हुई मूर्तियां देखी होंगी, ठीक है, या अन्य प्रकार की मूर्तियां। तो कई सारे इनके जो वो होते हैं ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मुद्रा में बैठे हैं या उसका क्या मीनिंग है। ये काफ़ी डिटेल टॉपिक्स हैं ये सब। तो इसमें कहा गया है कि खड़ी प्रतिमा यानी कि स्टैंडिंग पोजिशन में जो स्टैचू सबसे पहले बना वो किस पीरियड में बना? तो कुषाण शासनकाल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो बुद्ध की कई सारी प्रतिमाएं जो अलग अलग मुद्राओं में हैं, खास करके जो ये 3-4 हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी जो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा, इसके अलावा जैसे ये ध्यान मुद्रा, ठीक है, अभय मुद्रा, ठीक, और कौन सा ये वितर्क मुद्रा, ठीक। तो इन सब के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है इसमें सिटिंग पोजीशन में राइट हैंड जो भूमि को स्पर्श करते हुए दिखाया जाता है, तो ये गुप्ता पीरियड की मूर्ति है, ठीक। प्राचीन वल्लभी विश्वविद्यालय इसमें से कहाँ पर स्थित था? वर्तमान जो गुजरात है, ठीक है, यहाँ इसको स्थापित किया गया था वल्लभी विश्वविद्यालय को। जो है राजा भट्टारक थे, ठीक है, मैत्रक के, तो उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। और मोस्टली जो है ये बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर रहा था। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है।
इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो एंशियंट रूप से जो 2-3 ये लोकेशंस हैं, वर्तमान डे जो ये हमारा बिहार का रीजन है, विक्रमशिला, नालंदा, उदंतपुरी, ये सब, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट प्लेसेस थे बौद्ध शिक्षा के। ऑप्शन इसमें हम फर्स्ट को चुनेंगे। नेक्स्ट है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, ठीक है। तो देखिए मुख्य रूप से देखेंगे तो नागार्जुन जो है ये महायान बुद्धिस्ट थे, और इसमें जो मध्य मार्ग स्कूल ऑफ थॉट कह लीजिए, ऑफ बुद्धिज्म फिलॉसफी, इसके फाउंडर रहे थे ये। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पूछा गया था, तो ऑप्शन हम इसमें चुनेंगे सी को, है ना, माध्यमिक। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। तो अभी हमने नागार्जुन की बात की थी, उनकी बात हो रही है, ठीक है। ही वॉज सेंट। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली कन्हेरी केव्स की हम बात करें तो महाराष्ट्र में देखेंगे संजय गांधी नेशनल पार्क जो है उसमें लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से कई तरह की पेंटिंग्स, ये बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स इस तरीके के, है ना, और कुछ अन्य इंस्क्रिप्शन जो बुद्धिज्म से संबंधित हैं, इनकी खोज हुई है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ पर है। तो हमने पहले भी बात की हुई है चैत्य और विहार, ठीक है। तो जो चैत्य सर्वाधिक विकसित है ना, ये पूछा गया है हीनयान से जो संबंधित है, तो ये भी महाराष्ट्र का ये जो कार्ले केव्स है, ठीक है, इसमें है। तो ऑप्शन हम बी को चुनेंगे। देखिए इनकी लोकेशन भी ध्यान दिया करिए, लोकेशन भी कई बार पूछते हैं। अगला है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो इनमें से कहाँ स्थित है। तो सबसे फेमस पेंटिंग बुद्धिज्म से संबंधित है बोधिसत्व पद्मपाणि की, तो ये है अजंता केव्स में, ऑप्शन फर्स्ट। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो युग में लिखे हैं कौन सा इसमें सही है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया, सही या फिर गलत। तो बुद्धिस्ट संघ से संबंधित कुछ पद यहाँ पे लिखे हैं, परिव्राजक, ब्राह्मण और उपासक, ठीक है। तो इसमें सही पूछा गया है, तो इसमें गलत है श्रमण, ठीक है। श्रमण जो है उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं बल्कि एक प्रकार का भिक्षु होता था, ठीक है, भिक्षु या साधु कह सकते हैं, ठीक। तो ये गलत हो गया, तो पहला और तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग जो है इसका कोई भी योगदान नहीं है, शुंग डायनेस्टी का फाउंडर था ये। अन्य बाकी लोग जो है बुद्धिज्म से संबंधित रहे, उसके विस्तार में कई सारे इनके जो है फीचर्स हैं, इनके बारे में पढ़िए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भावी या फिर आगामी गौतम बुद्ध के रूप होंगे जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो एंशियंट मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय नामक जो भावी बुद्ध होंगे, ठीक है, वो जन्म लेंगे एक तरीके से, और पर्पस क्या है, टू सेव द वर्ल्ड। इस दो कथनों में कौन सा सही है देख लेते हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ये 16 महाजनपद की लिस्ट पढ़ेंगे, उसमें से जो है ना, मल्ल के बारे में पढ़िएगा। तो ये वाला ठीक है। और महात्मा बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई कुशीनगर में, तो दोनों बातें ठीक हैं। यहाँ पे कुछ पेयर है, कौन सा सुमिलित नहीं है ये देख लेंगे। तो जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका आप देखते हैं, ठीक है, तो ये इसका लोकेशन कहाँ पे है, मौर्यन जो ये कॉलम है सारनाथ में, ठीक है, उसका पार्ट है। तो राजगीर गलत हो गया ना, तो ये सही नहीं है। अन्य ऑप्शंस ठीक हैं, जो प्लेस और उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, ये चीज़ें देखिए। आगे देखिए भागवत धर्म के बारे में क्वेश्चन है। इससे संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य इसमें से कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में जो विदिशा है, बेस नगर इंस्क्रिप्शन यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। किसके बारे में जानकारी देता है, हेलियोडोरस के बारे में, ठीक है। तो जो है इसमें बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन इस बेस नगर इंस्क्रिप्शन से मिलती है कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म जो है वो उसको ग्रहण किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। तो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो है ना, यहीं से मिलता है। भगवान विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, ठीक है। तो विष्णु के कई सारे अवतार हैं, उनके अलग अलग कह लीजिए अर्थ हैं। तो उसी में से जो वाराह अवतार है, ठीक है, उसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है।
अन्य जो ऑप्शंस में इनके रूप हैं इनके बारे में पढ़िए। नेक्स्ट है चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो महाजनपद टाइम पीरियड में देखेंगे तो अवंती, ठीक है, यहाँ के किंग थे ये, ऑप्शन सी, ठीक। इनके रेफरेंस में क्वेश्चन हमने पहले देखा है, क्योंकि जिससे ये चंड प्रद्योत जो है कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध और बिंबिसार के, ठीक है। तो चंड प्रद्योत की एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जॉन्डिस हो गया था, तो बिंबिसार ने अपने कोर्ट फिजिशियन को भेजा था जीवक के इलाज के लिए। तो आपको जरा ये नाम बताना है कि उस फिजिशियन का क्या नाम था, चिकित्सक का नाम बताइए। ये पहले हमने बात की हुई है इस पर। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से इसमें से किस रीजन में एक नहर खोदी गई थी? तो उड़ीसा जो वर्तमान है इसको कलिंग के नाम से हम जानते थे, जैसे कलिंग का वॉर काफ़ी फेमस है, इसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे नंद किंग का नाम आपको बताना है जरा, ये भी ऑप्शन हम इसमें बी को चुनेंगे। वर्तमान मध्य प्रदेश में जो उज्जैन का रीजन है तो इसका प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अभी जैसे हमने ऊपर अवंती की बात की ना, तो अवंतिका ही जो है इस रीजन को कहा जाता था। यहीं के रीजन के किंग थे वो चंड प्रद्योत। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम बताना है हमें। तो वर्तमान पटना का जो रीजन है पाटलिपुत्र, इसको एंशिएंट रूप में हम जानते थे, तो उदयन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। ईसा पूर्व 6ठी सदी में यानी कि 6th सेंचुरी BC की बात हो रही है, ठीक। तो इस दौरान विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि जो अभी इंडिया का हमारा रिपब्लिकन सिस्टम है, ठीक है, पूरे नेशन वाइज, ठीक है। तो 6th सेंचुरी के आसपास के टाइम पीरियड में जो विश्व का पहला रिपब्लिकन सिस्टम माना जाता है वो कहाँ पर था? तो बिहार के रीजन में, वैशाली में, ठीक। अब देखिए वही पूछा गया आगे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यहाँ पे जो डायनेस्टी इससे संबंधित है लिच्छवी, ऑप्शन डी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो यहाँ पे जो है अंगुत्तर निकाय को चुनेंगे हम, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये, यहाँ से हमें 16 महाजनपद के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। और एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जो कुल 16 में से एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कई बार कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो वर्तमान का क्षेत्रफल है उसके अंतर्गत कितने थे? तो इनकी संख्या थी 8। अब ये 8 कौन कौन से थे, इनके नाम एक बार देखिएगा आप लोग। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, अभी ये लगभग 6th सेंचुरी BC के आसपास के हमने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं, उसी में से एक ये भी है। तो इसके प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? ठीक है, तो मगध। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पर थी? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का रीजन है, तो 16 महाजनपदों में से भी एक था ये पांचाल, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या थी? अहिच्छत्र, ऑप्शन सी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो वर्तमान मथुरा का रीजन जो देखेंगे ये कैपिटल थी इसकी शूरसेन महाजनपद की। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो अभी हमने ऊपर भी ऐसा ही क्वेश्चन देखा, तो 6th सेंचुरी BC के आसपास जो है फ्लरिश हुए ये मगध, ऑप्शन बी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है अंग, ऑप्शन डी को चुनेंगे। वर्तमान में ये मुंगेर भागलपुर का जो रीजन है यहाँ से संबंधित था ये। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती या फिर जो है सूतिवती भी कहते थे इसको, तो निम्नलिखित में से कहाँ की राजधानी थी? तो 16 महाजनपदों में से एक था चेदी, ऑप्शन सी। वर्तमान जो जयपुर वगैरह का रीजन है इसके आसपास का एरिया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, कैपिटल? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो मध्य भारत में गोदावरी रिवर आप देखते हैं, तो अस्सक, ऑप्शन बी को चुनेंगे, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी, कोई बताएगा कोई? मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ज्योग्राफिकल लोकेशन से संबंधित एक क्वेश्चन है ये। पाटलिपुत्र देखेंगे उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। एक बार मैप पे लोकेट कीजिएगा इसको, ऑप्शन बी हमारा जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, ठीक। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं मोस्टली हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखा गया है, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़िए। अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्जाम जल्दी होगा, तो रिवीजन अब स्टार्ट करें और अपना जो है फालतू समय ना लगाएं कहीं भी चीज़ों में, पढ़ाई को ध्यान रखते हुए, ठीक।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।